ये तस्वीरें हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की मस्जिदों में शुरू हुए मजलिस ए अजा यानी अजादारी की। अगर आसान भाषा में कहूं तो ईरान में एक युग का अंत हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर और धार्मिक शिया रहनुमा अली खामनेई की मौत अमेरिका और इसराइल के जॉइंट स्ट्राइक में उनके अपने ही ऑफिस प्रेमिसेस में तेहरान में 5 बजे के आसपास हुई। इनकी मौत के बाद जो तांडव ईरान ने अरब देशों पर शुरू किया है, उसकी छोटी सी बानगी इन वीडियोस में आप भी देख सकते हैं। फॉरेनर्स का सेफ हेवन दुबई अब सबसे बड़ा ट्रैप नजर आ रहा है। कोई भरोसा नहीं कि कौन सी बिल्डिंग पे कहां से ड्रोन आके हिट करे और उनकी जान को लाले पड़ जाए। इस एक मौत ने कितने समीकरण हिलाकर रख दिए हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैरीटाइम शिपमेंट, इसमें सबसे ज्यादा गिरावट है। इसके हाई रिस्क कार्गो शिपमेंट में 60% तक ऑपरेशंस डिले या होल्ड पे जा चुके हैं। ईरान ने सभी कार्गो कंपनीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ही रहने की चेतावनी दे दी है। इसी वजह से तेल टैंकर और एलएनजी शिपमेंट्स लेकर चलने वाली फ्लीट्स को ओमान की खाड़ी में ही रोका गया है, उनका वहीं पर जमवाड़ा लग गया है। ऐसे में भारतीय रुपए पर शॉर्ट टर्म में इसका असर 1 से 3% की गिरावट दिखा सकता है। दूसरा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 पर बैरल के ऊपर जा सकता है। और तीसरा असर शेयर मार्केट के लगभग हर सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। ये घटनाक्रम जैसे पेंट और केमिकल, ऑटो सेक्टर, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट, ये सभी सेक्टर 10% तक गिर सकते हैं। और इसके अपोजिट ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में 10% तक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। इस एक घटना की वजह से जो दूसरा सबसे बड़ा असर पड़ा है वो मुद्रा और विदेशी विनिमय दर पे पड़ा है, कि सबसे तेज असर आमतौर पर मुद्रा बाजार में ही दिखता है। ईरान की मुद्रा रियाल पर तुरंत दबाव आया है। 16 फरवरी 2026 को ईरानी रियाल का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले औसत एक्सचेंज रेट $1 के मुकाबले 42,086 ईरानियन रियाल था। और आज ईरान की मुद्रा इस समय जब यह संघर्ष घटित हो रहा है, 17,49,500 रियाल सिर्फ $1 के मिल रहे हैं। रियाल औंधे मुंह गिर चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ सकती है। क्षेत्रीय मुद्राएं, खाड़ी देशों की भी, जिन खाड़ी देश भी इसमें शामिल हैं, उनकी भी मुद्राएं अस्थिर हो सकती हैं। अगर तनाव बढ़ा तो निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जिसमें कि यूएस बॉन्ड पेपर है और गोल्ड है, उसकी ओर भागेंगे। मध्य पूर्व का क्षेत्रीय संतुलन इस एक घटनाक्रम की वजह से बिगड़ चुका है। ईरान मध्य पूर्व में कई समूहों को समर्थन देता है, जैसे हेजबुल्ला, हमास और हाउथीज। ये टेरर आउटफिट डायरेक्शन लेस होकर अमेरिकन एम्बेसीज को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ शिया सुन्नी धार्मिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है इस एक घटनाक्रम से। ईरान शिया मुस्लिम दुनिया का प्रमुख नेतृत्व करता है और नेतृत्व परिवर्तन से शिया समुदाय की वैश्विक राजनीति प्रभावित होगी। सऊदी अरब जैसे सुन्नी बहुल देशों के साथ शक्ति संतुलन बदल सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है ग्लोबल साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसमें इस एक घटनाक्रम की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं इन परिस्थितियों में। ग्लोबल साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर इस बिंदु पे सबसे कम चर्चा हुई है, लेकिन सबसे खतरनाक पहलू यही हो सकता है, साइबर रिटेलिएशन का। ईरान पहले भी अपनी साइबर कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता रहा है। अगर लीडरशिप चेंज या मिलिट्री एस्केलेशन होती है तो सीधे मिसाइल वॉर नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू हो सकते हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक्स अटेम्प्ट हो सकते हैं, पावर ग्रिड फेलियर, ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क पर साइबर अटैक हो सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जाम हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की बाढ़ आ सकती है। अगर साइबर फ्रंट खुल गया तो बिना एक भी मिसाइल चलाए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। स्टॉक एक्सचेंज टेम्परेरी हॉल्ट पे जा सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तक प्रभावित हो सकता है। का मतलब ये सिर्फ मिडल ईस्ट की लड़ाई नहीं जाएगी बल्कि डिजिटल दुनिया का भी बैटलफील्ड बन सकता है। सारी स्क्रिप्ट